ओम साई 1 जनवरी 1912। प्रातः में जल्दी उठ गया और काकड़ आरती के लिए चावड़ी गया। मैंने सर्वप्रथम साई महाराज का मुखमंडल देखा और वह मधुर लावण्य से युक्त था। मैं बहुत ही आनंदित हुआ। हमारे वाड़े में लौटने के बाद मैंने उपासनी के भाई को देखा। वह धुलिया से आए हैं। मैंने पहले उन्हें पुणे और अमरावती में देखा था। वे साई महाराज के दर्शन के लिए गए और उन्हें साई महाराज ने कहा कि लोग अपने साथ पूर्व जन्म के संबंध लेकर आते हैं, जिनके फलस्वरूप वे अब मिलते हैं। उन्होंने पूर्व जन्म की एक कहानी सुनाई, जिसमें वे बापू साहेब जोग, दादा केलकर, माधवराव देशपांडे, मैं और दीक्षित सहयोगी थे और किसी बंद गली में रहते थे। वहाँ उनके मुर्शाद थे। उन्होंने फिर से हमें एक साथ मिलवाया है। मैंने उन्हें बाहर जाते हुए देखा, फिर से रामायण पढ़ने बैठा। दोपहर की आरती के समय मैंने फिर से उनके दर्शन किए। वे मेरे प्रति बहुत कृपालु थे। आज दीक्षित ने नैवेद्य भेंट किया और हम सब ने उनके साथ भोजन किया। मैं, वैद्य, नाना साहब चांदोलकर, डहाणू के मामलतदार श्री देव और अन्य लोगों के साथ बैठा। मैं फिर से पाठ करने बैठा और फिर मस्जिद में साई महाराज के दर्शन के लिए गया। उन्होंने पहले मुझे सब लोगों के साथ ही बर्खास्त कर दिया, लेकिन फिर से यह कहकर बुला लिया कि मैं ही भागने के लिए उत्सुक था। शाम को हमने चावड़ी के सामने उनके दर्शन किए और रात को भीष्म के भजन और दीक्षित की रामायण हुई। बाला शिंपी भजन में आए। 2 जनवरी 1912। प्रातः में बहुत जल्दी ही उठ गया। उपासनी के भाई जो कल आए थे, आज दिन निकल से पहले ही चले गए। मेरे प्रार्थना समाप्त करने के बाद काका महाजनी अत्रे अन्य लोगों के साथ चले गए। कुछ और लोग बाद में आए। सीवी वैद्य अन्य 3 सज्जनों के साथ दोपहर में आरती के बाद गए। नाना साहब चांदोलकर ने धनुर्मास का अनुष्ठान किया, जिसमें सभी आमंत्रित थे। भोजन के बाद सीवी वैद्य गए। कोपरगांव के मामलतदार मानकर और डहाणू के मामलतदार देव ने भी फिर प्रस्थान किया। बाद में सूर्यास्त के बाद नाना साहब चांदोलकर ने अपने पूरे परिवार सहित चले गए। इसलिए वाड़ा जो पिछले कुछ दिनों से भरा और बहुत खुशहाल दिखलाई पड़ता था, अब खाली सा लगता है और हमें साथ की कमी महसूस होती है। हमने साईं महाराज के जब वे सैर के लिए बाहर निकले तब दर्शन किए और फिर से सेज आरती पर। मेरा पुत्र बाबा और गोपाल राव दोरले आज सुबह मुझे अमरावती ले जाने के लिए आए। मैंने कहा कि मेरा जाना साईं महाराज की अनुमति पर निर्भर है। वे साईं महाराज से मिले और कहा कि आज्ञा मिलने में कोई कठिनाई नहीं है। भीष्म आज स्वस्थ नहीं है, इसलिए भजन नहीं हुए। राम मारुति ने आज जाना चाहा, लेकिन साईं महाराज ने उसे रोक लिया। रात में रामायण और भागवत का पाठ हुआ। 3 जनवरी 1912। सुबह जल्दी उठ गया। काकड़ आरती में उपस्थित हुआ और फिर अपनी प्रार्थना समाप्त की। मेरा पुत्र बाबा और गोपाल राव दोरले साईं महाराज के पास गए और अमरावती लौटने की आज्ञा मांगी। साईं महाराज ने जवाब दिया कि सभी वापस लौट सकते हैं। तब मेरा पुत्र बाबा और गोपाल राव दोरले अत्यंत प्रसन्नता से लौटे। उन्होंने मुझे बताया, इसलिए मैं माधवराव देशपांडे के साथ और साईं महाराज ने अनुमति की पुष्टि की। लेकिन जब हम लौट रहे थे, वे हमें खिंडे के पास ले गए और बोले कि हम कल जा सकते हैं। जब वे बाहर जा रहे थे, तब मैंने उनके दर्शन किए और फिर जब वे मस्जिद में लौटे, माधवराव ने मेरे प्रस्थान का विषय छेड़ा और साईं महाराज ने जवाब दिया कि मेरा घर यहाँ और अमरावती दोनों जगह है और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रह सकता हूँ और चाहूँ तो अमरावती कभी भी वापस ना लौटूँ। इससे मामला सुलझ गया, ऐसा मुझे लगा और मैंने अपने पुत्र बाबा और गोपाल राव दोरले को अमरावती लौट जाने को कहा। इसलिए वे तैयार हुए और विदा कहने के लिए गए और साईं महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने उनको कल प्रस्थान करने के लिए कहा। दोपहर में उन्होंने कहा
कि वो मेरे पूरे परिवार को कल लौटने की अनुमति देंगे। मेघा ने गायत्री पूरा सच्चरण के अपने अनुष्ठान की समाप्ति कर कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराया। हमने अपना भोजन उसी के साथ किया। भोजन साटेवाड़ा में परोसा गया। दोपहर में मैंने साईं महाराज को मस्जिद में और जब वे रोजाना की तरह सैर पर निकले दोनों बार देखा। वे बहुत ही प्रसन्न चित्त थे और एक ही साथ हंस भी रहे थे और कटु शब्दों का प्रयोग भी कर रहे थे। रात को भीष्म के भजन और दीक्षित की रामायण हुई, जिससे 2 अध्याय पढ़े गए। तात्या पाटिल के पिता शाम को चल बसे।